गणेश जी के कटे हुए मस्तक का रहस्य। गणपति अति प्राचीन देव है तथा इनका उल्लेख ऋग्वेद व यजुर्वेद में भी मिलता है। पौराणिक मतानुसार गणेश जी का स्वरूप अत्यंत मनोहर व मंगलदायक है। वे एकदंत व चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र और वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण व पित वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं व उन्हें लाल फूल विशेष प्रिय है। वे भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक मतानुसार गणपति का मुख हाथी अर्थात गज का है, अतः उन्हें गजानन भी कहते हैं। शास्त्रों में गणेश के गजमुख संबंधित अनेक मत है, परंतु हम बताने जा रहे हैं कि गजमुख लगने के बाद गणपति जी का असली मस्तक कहाँ गया। पुराणों में गणेश मुख से संबंधित 3 प्रचलित मत है। पहला मत पद्म पुराण से है, जिसके अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुषाकृति बनाई, फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगाजी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई, परंतु आकृति का मुख धड़ से अलग होकर गंगा में समा गया। मुख के अभाव में देवगणों ने उन्हें गज मुख प्रदान किया। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय नाम दिया व ब्रह्मा जी ने उन्हें गण आधिपत्य प्रदान कर गणेश नाम दिया। दूसरे मत मुद्गल पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुषाकृति बनाई और उसे गणेश नाम दिए और उन्हें द्वार पर बिठा दिया तथा कहा कि मैं अब स्नान करने जा रही हूँ, तो तुम किसी को भी अंदर आने मत दें। इतने में शिव आए व पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश ने जब उन्हें रोका तो क्रोधित शिव ने उसका मस्तक काट दिया, जो मोक्ष की आकाश गंगा में विचरण करने लगा। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने हेतु कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख जोड़ा। मोक्ष की आकाश गंगा में मुख के विचरण करने हेतु ये धूम्रकेतु कहलाए। तीसरे मत ब्रह्मांड पुराण के अनुसार देवी पार्वती द्वारा गणपति को जन्म देने के उपरांत जब शनिदेव सहित समस्त देवगण इनके दर्शन हेतु आए, तब शनिदेव की श्रापित क्रूर दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो गणपति जी का मस्तक धड़ से अलग होकर चंद्रलोक में चला गया। इस पर दुखी पार्वती ने देवगण से कहा कि जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। मस्तक के चंद्रलोक में जाने के कारण इन्हें भालचंद्र भी कहते हैं। तीनों मान्यताओं के अनुसार गणेश का असली मस्तक गंगा, मोक्षमंडल और चंद्रलोक में समाहित है। इसी कारण गणेश जी को यह तीनों नाम गांगे, धूम्रकेतु व भालचंद्र प्राप्त हुए। इसी कारण शास्त्रों में गंगा गणेश, गीता व गायत्री का बखान मिलता है। दूसरी और ज्योतिष की मान्यतानुसार केतु ग्रह पर गणेश जी का अधिपत्य बताया जाता है तथा गणेश चतुर्थी पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर श्री गणपति की उपासना द्वारा संकट का नाश किया जाता है। इन सब के अलावा एक और कहानी प्रचलित है। भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर उन्होंने हाथी का मस्तक लगाया, लेकिन गणेश जी का जो मस्तक कटा था उसे शिवजी ने एक गुफा में रख दिया। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। इसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। इस स्थान पर विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह गुफा विशालकाय पहाड़ी के करीब 90 फुट अंदर है। मान्यता के अनुसार इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान गणेश की कटी शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। यहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यमकुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो गणपति भगवान की जय हो। मंगल मूर्ति मौर्य। यहाँ हमने आपको गणेश जी के कटे हुए मस्तक के रहस्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया है। कृपया करके कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी तथा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।